इस कहानी की शुरुआत में हमें 2000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि एक लड़ाई के दौरान इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए डेमन लॉर्ड ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी थी। आगे फिर सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम मीशा होता है, जो कि डेमन एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आज एग्जाम देने जा रही है। लेकिन तभी रास्ते में उसका एंट्रेंस फॉर्म उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उस एंट्रेंस फॉर्म को उठाते समय उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम एनोस वोल्डिगॉर्ड होता है। जिसके बाद वो दोनों लोग साथ में अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अंदर जाते समय उन लोग की मुलाकात एक तीसरे लड़के से होती है जो कि उन दोनों को परेशान करने के लिए वहाँ पे उन लोग का इंतजार कर रहा होता है और इस लड़के का नाम जीपस होता है। हालांकि एनोस और मीशा इसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं और ये देख के जीपस को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को डराने के लिए अपनी डेमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन उसे ऐसा करता हुआ देख के एनोस बस अपनी एक फूंक से ही उसकी जलाई हुई आग को बुझा देता है और ऐसा करने के बाद एनोस जीनस को एक अच्छा खासा सबक सिखाता है। जिसके बाद एनोस और मीशा एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए डेमन एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें एंट्रेंस एग्जाम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के पहले मैच में ही एनोस की मुलाकात दोबारा जीनस से होती है, जो कि एनोस से बदला लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया होता है। हालांकि इसके बावजूद भी एनोस उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है और जीनस को हराने के बाद में सभी लोग अगले टेस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और अगले टेस्ट में उन लोग को अपनी मैजिकल पावर एक पत्थर पे चेक करनी होती है, जिसमें सभी लोग बड़ी आसानी से पास हो जाते हैं। लेकिन जब एनोस की बारी आती है तो वो पत्थर एनोस की ताकत से ही पूरी तरह तबाह हो जाता है और उस क्रिस्टल को एनोस की ताकत से तबाह होता हुआ देख के मीशा काफी हैरान हो जाती है। आगे फिर सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एनोस सारे टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद में डेमन एकेडमी से अपने घर जा रहा है। लेकिन रास्ते में उसे वहाँ पे मीशा मिल जाती है, जो कि डेमन एकेडमी के बाहर एनोस का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और मीशा को वहाँ पे देख के एनोस डेमन एकेडमी में सेलेक्ट होने की खुशी में उसे अपने घर पे पार्टी पे बुलाता है। जिसके बाद एनोस अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके उसे अपने साथ अपने घर पे ले जाता है। लेकिन मीशा को एनोस के साथ घर पे आया हुआ देख के एनोस के घर वाले एक गलतफहमी में पड़ जाते हैं और वो लोग ये सोचने लगते हैं कि एनोस अपनी होने वाली बीवी को उनसे मिलाने के लिए लाया है। हालांकि उनकी इस गलतफहमी को दूर करने में एनोस को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो अपने परिवार वालों की बातों को इग्नोर करते हुए अपने खाने पे ध्यान देता है। और डिनर करने के बाद में एनोस मीशा को उसके घर तक छोड़ने का फैसला करता है और इसी फैसले के साथ में वो मीशा को उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है, जो कि वहाँ पे एनोस को मारने के लिए आया होता है। बाद में हमें ये बताया जाता है कि ये अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि जीनस का बड़ा भाई लियोर्ग है, जो कि अपने छोटे भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए एनोस के ऊपर हमला करने के लिए आया हुआ है। जिसके बाद लियोर्ग एनोस को जान से मारने के लिए अपनी मैजिकल पावर से कुछ हमले तैयार करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि लियोर्ग एनोस के ऊपर एक भी हमला कर पाता, एनोस अपनी डेमन आई का इस्तेमाल करके उनके उन हमलों को ओवरलोड कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके में लियोर्ग और उसके साथी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन घायल होने के बावजूद भी लियोर्ग हार नहीं मानता है, जिसके बाद वो अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके एक फॉरबिडन स्पेल की मदद से एनोस के ऊपर एक और हमला करता है। हालांकि उसके इस हमले से भी एनोस को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद एनोस अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके लियोर्ग के छोटे भाई यानी कि जीपस को एक मॉन्स्टर में बदल देता है और उसे मॉन्स्टर में बदलने के बाद में वो जीपस को लियोर्ग के ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद जीपस एनोस के हुक्म को मान के लियोर्ग को जान से मार देता है और लियोर्ग के मरने के बाद में एनोस अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके दोबारा से लियोर्ग को जिंदा कर देता है। साथ ही साथ वो जीपस को भी दोबारा से ठीक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एनोस की इतनी सारी ताकतों को देख के लियोर्ग उससे पूछते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन। और लियोर्ग के इस सवाल को सुन के एनोस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हूँ असली डेमन किंग ऑफ टायरनी और मेरा नाम है एनोस वोल्डिगॉर्ड और मैं दोबारा से वापस आ चुका हूँ। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें 2000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि आखिर 2000 सालों पहले डेमन किंग एनोस वोल्डिगॉर्ड मरा कैसे था। असल में हुआ ये था
कि आज से 2000 सालों पहले डेमन किंग ने ह्यूमन वॉरियर कोनान के साथ हाथ मिला के अपनी जान की कुर्बानी से ह्यूमन वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी, ताकि डेमन्स और इंसान आपस में लड़ने के बजाय शांति से अपनी अपनी दुनियाओं में रह सकें। और अपने जान की कुर्बानी देने की वजह से ही डेमन लॉर्ड एनोस वर्ल्डी गॉड इस समय यानी कि 2000 सालों बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है, जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एनोस और मीशा डेमन एकेडमी के अंदर अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं। और उसी क्लास के दौरान वो टीचर जिनका नाम एमिलिया रूडवेल होता है, वो अपनी क्लास में कुछ टीम बनाने का फैसला करती हैं, जिसके बाद वो बाकी सभी स्टूडेंट से बोलते हुए कहती हैं कि मैं तुम लोग को अच्छे से मैजिक सिखाने के लिए कुछ टीम बनाना चाहती हूँ, तो अगर तुम लोगों में से कोई भी उस टीम का कैप्टन बनना चाहता है तो वो अपने हाथ ऊपर कर सकता है। और उनकी इस बात को सुन के उस क्लास में 2 हाथ उठते हैं, जिसमें से पहला हाथ एनोस का होता है और दूसरा हाथ आइविस नेक्रॉन का। जिसके बाद वो टीचर उन दोनों को पूरी क्लास के सामने इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं। और सबसे पहले बारी आती है आइविस नेक्रॉन की, जो कि अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा नाम है आइविस नेक्रॉन और मैं नेक्रॉन फैमिली के 7 ग्रेट डेमन एम्परर्स में से एक की वारिस हूँ और मुझे विच ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। आगे फिर एनोस की बारी आती है और वो उन सभी लोग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये बताता है कि वो डेमन किंग ऑफ टायरनी है, लेकिन अपने बारे में इतनी बड़ी बात बताने के बावजूद भी सिर्फ मीशा के अलावा कोई भी इसकी टीम को ज्वाइन नहीं करता है और सारे लोग आइविस की ही टीम को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आइविस खुद एनोस से मिलने के लिए उसके पास आती है और उसके पास आके वो मीशा की बेइज्जती करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मीशा असल में आइविस की ही बहन है। आगे फिर वो अपनी डेमोनिक आई का इस्तेमाल करके एनोस को अपने काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है और एनोस जो कि असली डेमन किंग ऑफ टायरनी है, वो अपनी असली डेमोनिक आई का इस्तेमाल करके उसे अपने काबू में कर लेता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एनोस और मीशा दोनों डेमन एकेडमी में टहल रहे हैं। वो दोनों टहल ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात आइविस से हो जाती है, जो कि बड़ी ही बेसब्री से उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। और एनोस को अपनी तरफ आता हुआ देख के वो एनोस से कहती है कि एनोस, मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करना चाहती हूँ। अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूँगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम मेरी कही हुई हर एक बात मानोगे, वो भी बिना मुझसे सवाल किए हुए। जिसके बाद एनोस की टीम और आइविस की टीम के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और उस लड़ाई में आइविस अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके एक जादुई महल बनाती है। हालांकि एनोस बस अपने एक ही हाथ की मदद से उस महल को अपने हाथों पे उठा लेता है और उस महल को उठाने के बाद में वो उस महल को आसमान में फेंक देता है और उसके ऐसा करते ही वो महल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनमें से कोई हार नहीं मानता है। जिसके बाद आइविस अपनी सबसे ताकतवर स्किल यानी कि जियोगेज को इस्तेमाल करने का फैसला करती है और अपने सभी टीममेट्स की मदद से वो अपनी जियोगेज फॉर्मेशन को बना लेती है। और उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद में वो उसी फॉर्मेशन की मदद से एनोस के ऊपर एक हमला करती है। हालांकि उसका यह हमला कितना भी ताकतवर हो, असली डेमन किंग की ताकतों के सामने ये हमला नहीं टिकने वाला था। जिसके बाद एनोस बस अपने एक छोटे से हमले से उनके इस फॉर्मेशन को तबाह कर देता है और एनोस के इसी हमले के साथ में ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है, जिसमें एनोस जीत जाता है और आइविस हार जाती है। आगे फिर ना चाहते हुए भी आइविस को एनोस की टीम को ज्वाइन करना पड़ता है। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें एनोस के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एनोस मीशा और आइविस के साथ में अपने घर पे डिनर करने के लिए गया हुआ है और आइविस और मीशा को देख के एनोस के परिवार वालों को एक और गलतफहमी हो जाती है और उन लोग को ये लगता है कि आइविस और मीशा दोनों एनोस की होने वाली बीवियां हैं और उनकी इसी गलतफहमी के साथ में इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है।